बिहार भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान और चुनावी प्रचार जनसभाओं में मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने की जो प्रॉमिस की थी वो उन्होंने कर दी। 43 सीटों के साथ जब जेडीयू पिछड़ गई और तीसरे नंबर की पार्टी बनी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को ही मौका दिया मुख्यमंत्री बनने का। बहरहाल जब अब नीतीश कुमार तीसरा टर्म के बाद चौथे टर्म में प्रवेश किए हैं तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ी हैं। जो स्वरूप तैयार हुआ 2005 के परिणाम के बाद, 2010 के परिणाम के बाद और 2015 के बाद, जिस तरीके से नीतीश कुमार खुद को अपर हैंड के तौर पर मजबूत मानते थे एनडीए में, उसके बाद वो अपर हैंड अब कहीं ना कहीं कमज़ोर होता नज़र आ रहा है। इसका आकलन आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि जैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आए उसके बाद लंबा वक्त लगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शपथ ग्रहण करने के लिए। बहरहाल दूसरे नंबर की कुर्सी पर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी होते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस आगामी चुनाव में किया, उसके बाद सबसे पहले नीतीश कुमार के यस मैन को शिफ्ट कर दिया गया और दो नए चेहरे को काबिज किया गया डिप्टी सीएम के लिए। एक तारकिशोर प्रसाद तो दूसरा रेणु देवी। बहरहाल अब जब दिल्ली भेजे गए सुशील कुमार मोदी तो एक भी बार उनसे ये नहीं पूछा गया कि क्या आपका मन है बिहार में रहने का। बहरहाल इस मौके पर और जब सुशील कुमार मोदी ने निर्वाचन किया था अपना राज्यसभा के लिए, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि दिल उनका जो है वो बिहार में ही है, एनडीए सरकार में ही है। बहरहाल अब बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बैकफुट पर रखने के लिए दो और दिग्गज नेताओं का जो टिकट है वो काट दिया गया है। और ये नेता हैं बिहार के पूर्व मंत्री प्रेम कुमार और नंद किशोर यादव। बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी की कल एक बैठक हो रही थी वैशाली में, और जिस तरीके से इस नए सरकार बनने के पहले जो कद नंद किशोर यादव और प्रेम कुमार का भारतीय जनता पार्टी में था वो अब कम होता नजर आ रहा है। कारण है कि कल की बैठक में इन दो कद्दावर नेताओं को न्योता तक नहीं दिया गया। जो बैठक वैशाली में हुई उसका कमान राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार प्रभारी है भूपेंद्र यादव उनके हाथों में था। साथ ही साथ जो सुपर पावर है भारतीय जनता पार्टी के इस समय के, वो थे नित्यानंद राय, जो कि इस बैठक में मौजूद रहे। हालांकि जब सुशील कुमार मोदी का लोकेशन चेंज किया गया उसके बाद ही प्रेम कुमार और नंद किशोर यादव को अगर बैठक में नहीं बुलाया जा रहा है तो एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी इस नए जो विधानमंडल का स्वरूप तैयार हुआ है उसमें नीतीश कुमार को अपर हैंड नहीं देना चाहती। बताते चले कि इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। वहीं जब डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी इस बैठक में पहुंची थी तो उनसे भूपेंद्र यादव ने काफ़ी कुछ बातें की है और एक रणनीति बनाई है कि किस तरीके से जो मौजूदा सरकार है उसे चलाया जाए। साफ तौर पर दोनों डिप्टी सीएम को हिदायत दी गई है कि नीतीश कुमार अगर किसी योजना पर चर्चा करते हैं, योजना को लागू करते हैं, तो उसका समर्थन हर बार न हो, समय समय पर उसका विरोध भी किया जाए। इसके साथ ही इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से नंद किशोर यादव और प्रेम कुमार को नाप दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। गौरतलब है कि सोमवार को ही बिहार विधानसभा की कमेटियों का ऐलान हुआ है। इसमें बीजेपी के पुराने दिग्गज नेता नंद किशोर यादव और प्रेम कुमार को कमेटियों का चेयरमैन बनाया गया है। बात करें तो नंद किशोर यादव को प्राक्कलन कमेटी के, तो प्रेम कुमार को याचिका समिति के प्रमुख बनाए गए हैं। विधानसभा की समितियों के गठन से साफ हो गया है कि अब ये दोनों फिर से मंत्री नहीं बनने जा रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक और दिग्गज विनोद नारायण झा को भी सदन की निवेदन समिति का सभापति बनाया है। इससे ये भी साफ होता है कि आने वाले समय में ये तीनों लोगों की मंत्री बनने की संभावना समाप्त हो गई है। बहरहाल अगर बिहार कैबिनेट की बात की जाए तो नीतीश कुमार का यस मैन सुशील कुमार मोदी को माना जाता था, और जैसे ही उनका लोकेशन चेंज किया गया उसके बाद सुशील कुमार मोदी की जो टीम थी बिहार में उसे भी कहीं ना कहीं केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया है। और अब जो स्वरूप तैयार हुआ है बिहार में नई कैबिनेट का, नई सरकार का, उसमें अपर हैंड में अब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को रखना चाहती है। जो तमाम खबरें होंगी राजनीतिक गलियारों से आपको सबसे पहले फर्स्ट बिहार पे मिलेगी। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।